कितना पैसा लगे हम लगाएंगे। वैज्ञानिकों को बोला तुम निकालो फॉर्मूला, नए नए तरीके निकालो क्या करके हम रबड़ बनाएं, कृत्रिम रबड़। और जो कारखाने वाले थे उनको बोला कि आप बड़े पैमाने पे इसको बनाना शुरू करना, जैसे ही आपको पता चले कि करना क्या है। सब इकट्ठे हुए और 1 साल के अंदर अंदर उन्हें सफलता प्राप्त हुई। ये मतलब कमाल की चीज़ है। 1 ही साल में उन्होंने कृत्रिम रबर ढूंढ लिया। कैसे ढूंढा? तो प्राकृतिक जो रबर है, प्राकृतिक रबर मतलब जो पेड़ से निकलता है ना, उसकी छानबीन की तो उसमें ये अणु निकला, आइसोप्रीन। ब्लैक बोर्ड पे बनाओ कि दिख रहा है? आइसोप्रीन। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन है। इसका सूत्र है C5H8। C5H8 ये आइसोप्रीन। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ और है? तो हाइड्रोकार्बन जैसा है ना, आए तो पेड़ से, लेकिन वैज्ञानिकों ने बोला ये तो हाइड्रोकार्बन है एक प्रकार का। जो पेट्रोलियम है ना, जिसमें आपका ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ये सारे हमने पढ़े थे ना, उसी कैटेगरी का ये भी है ना। तो ये तो हम बना सकते हैं, शायद ये हम बना सकते हैं। फिर वैज्ञानिकों को पता चला कि एक्चुअली हमें ये चाहिए, ये अगर हम बना सकते हैं बड़े पैमाने पे तो सॉल्व हो गई बात। और इसका नाम आप बताएंगे, मैं ब्लैक बोर्ड पे बनाऊंगा। इसको मैं मिटा दूं, जापान को रहने देते हैं और मैं एशिया को मिटा देता हूँ। चौक किधर है? चौक कहाँ? तो ये जापान है बस साहब, ये इसको रहने देते हैं। और मैं आपको बता रहा था ये क्या है बताओ? ये ब्यूटेन। ब्यूटेन पे मैं एक डबल बॉन्ड लगा दूं तो अब क्या है? ये ब्यूटीन। और एक और लगा दूं तो तब क्या है? ब्यूटाडाइन। बोलो। तो वैज्ञानिकों ने बोला एक तो ये चीज है, ये अगर हम बना सकते हैं मनीषा, ये अगर हम बना सकते हैं तो कृत्रिम रबर बन जाएगा, है ना। और रिसर्च हुई, वैज्ञानिकों ने यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में उसका फॉर्मूला निकाल दिया। उन्होंने कहा ये जो पेट्रोलियम है उसमें और चीज़ें भी निकलेंगी, है ना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन इत्यादि इत्यादि, और हम ये बना सकते हैं, है ना, बड़े पैमाने पे ये बनाया गया। तब इसका बनाया बहुलक, इसके जैसे हजारों अणु मिला के एक बड़ा अणु, उसको बोलते हैं बहुलक। क्या? अंग्रेजी में पॉलीमर। और एक तो इससे बहुत कमाल का रबर बना जो कि प्राकृतिक रबर से भी ज्यादा मजबूत था। समझ आए? तब तक कुछ और वैज्ञानिकों ने एक और चीज ढूंढी, ये वाली, और पता चला इससे तो और भी अच्छा रबर बन सकता है। और इसका नाम है स्टाइरीन। क्या? स्टाइरीन। तो इसमें एक तो ये है जिसको आप अच्छी तरह जानते हो, बोलो तो जोर से, क्या है ये? बेंजीन। ये क्या है? बेंजीन। इस बेंजीन पे ये 2 कार्बन लगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये एक अणु है और इसका नाम है स्टाइरीन। क्या? स्टाइरीन। एक ये पता चला कि जो स्टाइरीन है, और इसका नाम क्या था? ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन ये 2 अणु हैं जो कि हम पेट्रोलियम से बना सकते हैं, पेट्रोल के कचरे से, और इससे फिर हम कृत्रिम रबर बना सकते हैं। तो 3 प्रकार के कृत्रिम रबर तो यही हो गए, केवल इसी से बना दो, एक प्रकार हुआ। केवल इसी से बना दो, दूसरा प्रकार हुआ। दोनों को मिला के बना दो, एक ही और एक ही, एक ही और एक ही, है ना। तो वो तीसरा प्रकार हुआ। बाद में अभी तो और भी प्रकार हैं इनसे भी स्ट्रॉन्ग, लेकिन इनसे
मिला इनसे जो टायर बना वो प्राकृतिक रबर से कहीं ज़्यादा मजबूत था। वर्ल्ड वार सेकंड का एंड कैसे हुआ? सन 45 में अमेरिका ने बम बनाया, है ना, एटम बम। वो आज तक कभी नहीं बना था, बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल। और वो बम गिरा दिया जापान पे, 2 शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, है ना। दोनों शहर उनके बहुत वही थे, 2 असली शहर, दोनों के दोनों ख़त्म हो गए। जापान ध्वस्त हो गया, जापान ने सरेंडर कर दिया। उधर से हिटलर लोग कहते हैं कि आत्महत्या की उसने, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो बच के भाग गया, पता नहीं, पर ज़्यादातर लोग मानते हैं कि आत्महत्या की 45 में। तो ये वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गया कब? 45 में। लेकिन ये जो कृत्रिम रबर बना, ये कमाल की चीज़ बना, और तब इस पे आगे रिसर्च चलती रही, और अभी हमारे पास बहुत प्रकार का कृत्रिम रबर है। जैसे हजारों प्रकार के प्लास्टिक हैं, ऐसे हजारों प्रकार के अभी रबर भी हैं, उसमें कुछ मिला करके नए प्रकार बन जाते हैं। किस किस को समझ आया? तो अब आपको ये सब लिखना है।